वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच। रीडिंग सीखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत सुनाई दे रहा है पावर पावर पावर। यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। माय डियर कार्ड्स, प्लीज़ बताएं कि आप क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपको इस रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड विद द सन कार्ड। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल। ओके एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरे वो जो घुटनों के बल चले। याद रखना, अपनी ज़िंदगी में आपकी जो भी फाइट है, अगर आप अपने आप के लिए खड़े नहीं हुए, अगर आप अपने आप के लिए नहीं लड़े, अगर आप अपनी रेस्पेक्ट के लिए नहीं लड़े, खड़े नहीं हुए, आपने अपने लिए खुद के लिए मेहनत नहीं करी, अपने सपनों के लिए, अपनी बात के लिए, अपने वजूद के लिए, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो कौन आएगा फिर। ठीक है। और जो गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, जो युद्ध करना जानते ही नहीं, जो अपने लिए खड़े होना जानते ही नहीं, वो शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जिन्होंने ऑलरेडी ज़िंदगी में गिव अप कर रखा है वो क्या चलेंगे। आई एम फीलिंग इट अमेजिंग राइट नाउ, यू नो, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। देखो, सूर्य को चमकते हुए ना सारी दुनिया देखती है, लेकिन सूर्य चमकने के लिए और दूसरों को जीवन देने के लिए स्वयं जलता है। ठीक है। युद्ध में सामने वाला भी वार करता है, याद रखिएगा, लेकिन हार जाना या जीत जाना उस ऊपर वाले की मर्ज़ी है। हमारे पास लाइफ कर्मा है और दुनिया भर की 150 चीज़ें हैं, लेट इट बी। लेकिन अपने आप के लिए खड़े होना और लगातार कोशिश करना, ये हमारा धर्म है ना। गिव अप नहीं करना है और करना नहीं है। मतलब मैं तो आई एम सीइंग इट एक्सट्रीमली गुड। ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, ठीक है ना, ये रीडिंग हर एक इंसान के लिए रेजोनेट नहीं करेगी। ये जिनके पास भी पहुंची है, दोज आर अमेजिंग पीपल, सुपर ग्रेट पीपल। ठीक है, ये रीडिंग पहुंचेगी ही उनके पास जो वीर हैं, जिनके अंदर वीरता का भाव है। कोई भी डरपोक इंसान या जिसमें कोई वीरता नहीं है, ये रीडिंग उस तक पहुंचेगी ही नहीं। ठीक है। ये इस कार्ड रीडिंग की डेस्टिनी है, ये इसकी एनर्जी है कि किसी भीरू, डरपोक या पीछे से वार करने वाले प्राणी के पास पहुंचेगी ही नहीं। और अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची और अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या करना है, या ऐसे किसी क्वेश्चन मार्क के साथ आप फंसे हुए हो, तो आपको ये रीडिंग कहने आई है कि अपने उस वीरता को आप बाहर निकालिए। ठीक है। वॉट एवर योर एज इज़, वॉट एवर योर जेंडर इज़, आप बॉय हो या आप गर्ल हो, आप किसी भी एज के हो, दैट डजेंट मैटर। ठीक है। यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर। द सन का कार्ड है फ्रेंड्स विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड। बहुत धोखे, बहुत डिच किया गया है, बहुत धोखे किए, बहुत सीन क्रिएट किए गए हैं। आई थिंक जितने लोग भी आपको मिले विथ 7 ऑफ पेंटिकल, जिनको भी आपने एज अपना संचय करके सोचा होगा कि ये मेरे हैं, ये मेरे लोग हैं, हो सकता है उन्होंने आपको धोखा दिया, हो सकता है। ठीक है। सूर्य जो जितना पावरफुल होता है ना, याद रखना, वो अकेला ही होता है। जो जितना पावरफुल होता है वो अकेला ही रहता है। जंगल का राजा एक ही होता है और वो अकेला रहता है। आप जितने अधिक गिविंग बनोगे, आप जितनी पावर हासिल करोगे, आप अकेले होगे। हर जना आपकी एनर्जी से मैच कर भी नहीं पाएगा। बाय द वे, आधी से ज़्यादा जनता बोले तो मतलब लोग बाग जो भी आपके अराउंड हैं, वो मतलब जलने कुड़ने में अपना वक्त अधिक बर्बाद करेंगे। एंड अगर आपको लगता है कि आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत जलते कुड़ते हैं, तो आप समझ जाओ कि आप ऑसम हो, आप सुपर कूल हो। ठीक है ना, आप मतलब आप बहुत ही पावरफुल हो। यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो आप समझ लो, आप जिस तरीके से वॉक कर रहे हो ना, आप जिस तरह से बात कर रहे हो, लोगों की रूह कांपती है आपके अराउंड। वो आपको दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, पीपल आर कॉन्शियस। उनको वो घबराते हैं जब आप चलते हो, जब आप अपना रास्ता चलते हो, जब आप अपनी बात रखते हो, जब आप आँख में आँख मिला करके बोलते हो, हाँ बोलिए क्या काम है या क्या मैटर क्या है। यू नो, सामने वाले की मतलब उसकी डॉट 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 आप समझ जाओ। ठीक है।
6 of sword. Friends, people want to leave. They are so jealous. They are so tired of attacking you. People are tired of attacking you now. थक गए हैं लोग आप पे ऊपर अटैक कर करके. नाउ दे वांट टू लीव. वो दूर से आपको देख रहे हैं और दे आर सो डिसअपॉइंटेड कि उनका कोई वार काम ही नहीं किया और उन्होंने जितनी बार आपको धोखा दिया. इस रीडिंग, ओ माय गॉड, क्या लोग हो यार, क्या एनर्जी है ये इस टाइम पे. जितनी बार भी आपके ऊपर अटैक किया गया है, इट डबल्ड योर पावर. प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स. अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें. जितनी बार भी आपके ऊपर अटैक किया गया है, आपकी पावर डबल हो गई है, चाहे वो फिज़िकल पावर है या मेंटल पावर है. ठीक है. और अगर आपको लग रहा है ना किसी भी एंगल से कि आप वीक हो रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को पहचानिए. अपनी थकान को, अपनी शक्ति का वो मत बनाओ, रीज़न मत बनाओ. सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कि अपनी जो आपकी जो बॉडी की थकान है, उसकी वजह से ये मत सोचो कि मैं शक्तिहीन हूँ. आई एम सॉरी, मैं कभी वर्ड्स में उलझ जाती हूँ, बट यू नो, अगर आप कभी थक जाते हो, आपको लगता है कि मैं आई एम डन विद दिस, इसका मतलब ये नहीं है कि आप शक्तिहीन हो गए हो या आप डर गए हो. नो, स्टैंड अप अगेन. क्योंकि ये मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रही हूँ. आप पैदाइशी मोटिवेटेड ही हो. ठीक है. ये रीडिंग तो सिर्फ कंफर्मेशन करने आई है आपकी लाइफ में, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स. आप जिस चीज़ को हाथ लगा दो उसको सोना बना दो. आप तो वो इंसान हो. ठीक है. तो ये जो थकान है या कुछ और थोड़ी लो फीलिंग है किसी भी प्रकार की, ये तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जैसे अपन जिम जाते हैं तो अपन एक्सरसाइज करते हैं, फिर अपनी मसल टूटती है, फिर अपने को दर्द होता है हाथों पैरों में ना. जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो हाथों पैरों में दर्द होता है. वो क्यों होता है? क्योंकि मसल ब्रेक हुई है. क्योंकि अगले दिन जब नई मसल बनेगी तो दैट विल बी मोर सुपर, हैविंग बेटर पावर इन इट, है ना. तो ये जो थकान है ना, उस थकान को आप ये मत कभी इंटरप्रेट करना कि आपकी शक्ति कम हो गई है. नो, उससे आपकी शक्ति बढ़ ही रही है. ओके ओके. वाह, यू आर वॉकिंग इन योर पावर. एक्सीलेंट एनर्जी फ्रेंड्स, एक्सीलेंट एनर्जी. एंड आपसे जल कुकड़े लोग, अब लग रहा है उनको, दे आर सो डिसअपॉइंटेड, दे आर हैंग्ड. आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना, उससे वो लोग उल्टे लटक गए हैं. उल्टे लटक गए हैं ये लोग. मतलब उल्टे लटक गए हैं मतलब नॉट लिटरली या शायद पता नहीं, लेकिन ये लोग स्टक हो गए हैं, लाइफ में स्टक हो गए हैं. इनको नहीं समझ में आ रहा है अभी कि अभी वो गाना गा रहे हैं बैठ करके, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल. हाय यस. और आप बोल रहे हो हाय कैसे हो. यस. आप शायद उतना रियलाइज़ भी नहीं कर पाओगे कि इन लोगों की हालत क्या हो रखी है ज़िंदगी में. इन्होंने ज़िंदगी भर आपकी बुराइयां कर करके अपनी खुद की एनर्जी का सत्यानाश कर लिया. इट्स नॉट अब आपकी बुराई. जब इंसान अपना, एक बात याद रखिएगा, जो लोग लोगों पे दिमाग लगाते हैं ना ज़िंदगी में, वो कभी अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना सकते. देखा आपने पीछे से एक हॉर्न बजा, बड़ा वाला पीप, फिर से बजा. कन्फर्मेशन. लोगों पे ध्यान नहीं देना होता है. जो लोग लोगों के ऊपर उठ करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पे या किसी आइडिया पे या किसी बात पे सोचते हैं और उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, तब ही ज़िंदगी बेहतर होती है. तब ही वो इंसान नॉर्मल से ऊपर उठता है और उसको बेटर रिकग्निशन मिलते हैं, रिस्पेक्ट मिलती है. राइट. चलिए आइए अब थोड़ा सा शफल और कर लेते हैं, देखते हैं भाई. आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा है. एंड पता है मतलब व्हाट आई एम फीलिंग इज़, आप अपनी अकड़ दिखाते भी नहीं हो लोगों को. यू वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. आप किसी को शो ऑफ नहीं करते, आप किसी को तंग करने नहीं जाते कि देखो मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है या मेरे कितने क्या क्या है, हाउ हार्ड वर्किंग आई एम, या जो भी आपने ज़िंदगी में कितना मेहनत करी है. आप किसी को शो ऑफ नहीं करते. दिस इज़ वेरी स्वीट ऑफ यू. और इसी की वजह से भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, गुरुजी और खाटू श्याम जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं. इस आशीर्वाद को ज़रूर स्वीकार करें फ्रेंड्स. इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई वॉक विथ माई पावर. मैं अपनी शक्ति के साथ चलती हूँ. यस. या ये कह लीजिए कि शक्ति आपके साथ चलती है. वाओ, दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग एनर्जी फ्रेंड्स.
अमेजिंग एनर्जी। लाइफ इज गिविंग यू वन रीस्टार्ट किक स्टार्ट मिल रहा है आपको, बहुत ही बढ़िया वाला किक स्टार्ट मिल रहा है। एंड 3 ऑफ कप्स, बहुत जल्दी कोई चीज़ ऐसी होने वाली है जिस पे कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आएगी जिस पे आप बहुत अच्छी पार्टी करने वाले हो, आप सेलिब्रेशंस करने वाले हो एंड द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, कोई ना कोई रीस्टार्ट आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, रीस्टार्ट आ रहा है या एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। आप एक ज़िंदगी के नए साइकिल में एंटर कर रहे हो सकता है आप, मुझे बार बार कान में सुनाई दे रहा है री मैरिज, आप शायद री मैरिज करो। ओके, री मैरिज हो सकता है। ये वो लोगों के लिए है जो मतलब अपने लिए नया रिलेशनशिप कोई खोज रहे थे। येस, यू आर गेटिंग मैरिड। री मैरिज या मैरिज जो भी है, कोई ना कोई मैरिज, शादी होने वाली है किसी की। कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, ठीक है। हो सकता है मतलब आप नया पार्टनर ढूंढ रहे थे, यस आपको पार्टनर मिलेगा। आपको कोई नई जॉब मिलने वाली है या नया कोई फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाओ। और अब आप, देयर इज़ नो लुक बैक ऑल्सो, आपको जॉब मिल जाएगी एंड इट विल बी परमानेंट टाइप ऑफ अ जॉब, ठीक है। ये जॉब वो होगी जो परमानेंट टाइप की होगी। आपको अब फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एक गुड अमाउंट, अच्छा खासा रेस्पेक्टेबल अमाउंट से भी ऊंचा बड़ा अमाउंट आपके पास में आ रहा है, जिसमें आपको एक बहुत ही बड़ी स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट आपके जीवन में आ रहा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, बिकॉज यू प्रूव्ड योर पावर विथ कंसिस्टेंसी। पूरी कंसिस्टेंसी के साथ आपने अपनी पावर के साथ में वॉक किया है। यू हैड बीन वंडरफुल फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ही सुपर गुड हो, सुपर ग्रेट हो, नाइस एंड यू वॉक इन योर पावर। एंड लास्ट कार्ड है, देखिए, एंड ऑफ द डेक इज एस ऑफ स्वॉर्ड। यस, एस ऑफ स्वॉर्ड, ओ माय गॉड। एंड इसके नीचे है एम्परर। मैं कौन से कार्ड्स निकालूं? अमेजिंग कार्ड्स आ रहे हैं, अमेजिंग कार्ड्स, ठीक है। एस का मतलब होता है डिवाइन इंटरवेंशन। तो ये जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में किसी ने भी आपको ये धोखे वोखे ना, ये तुच्छ बातें होकर की साइड से निकल भी जा चुकी हैं और बहुत जल्दी आप खुद भी रियलाइज़ कर लोगे। ये रीडिंग आप तक कन्फर्मेशंस लेकर आ रही है। सिर्फ अपनी ज़िंदगी को अलग नज़रिए से देखना शुरू कीजिए। अगर इफ़ एट ऑल आप उन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर रहे हो तो करिए। अब आपके ज़िंदगी में बहुत ऐसे मौके आएंगे कि आप रियलाइज़ करोगे कि ओ माय गॉड, आई एम अ चेंज्ड पर्सन नाउ। मैं खुद बदल चुका हूँ, मैं खुद बदल चुकी हूँ। जिन बातों पे मैं ऐसे बिखर के रोने लगती थी या रोने लगता था या दुखी हो जाता था या वो स्टक हो जाता था या वॉट एवर इट इज़, अब ऐसा नहीं होता है। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आई थिंक बियॉन्ड दैट। अब मुझे कहता हूँ कि हाँ ठीक है ना यार, भाड़ में जाओ, ठीक है। मेरी ज़िंदगी में व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, नाउ यू नो इट, नाउ यू अंडरस्टैंड दैट। वाओ, दिस इज़ कॉल्ड पावर, दिस इज़ पावर फ्रेंड्स। बहुत 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 अधिक वाली बड़ी वाली बधाई हो। यू आर गेनिंग अ बिग पोजीशन। जो लोग गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको जॉब मिल रही है। गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, वॉट एवर काइंड ऑफ जॉब। यस, आपकी ज़िंदगी, आप एक ब्रांड बन रहे हो। मुझे कान में सुनाई दे रहा है ब्रांड। आई डोंट नो क्या कर रहे हो आप, जो भी कर रहे हो, यू आर गोइंग टू बी अ ब्रांड नाउ। पीपल विल नो यू बाय योर नेम। बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ आपको बाय नेम जानती हैं, बाय द वे, बाय नेम जानती हैं आपको, ठीक है। सो दिस इज़ एक्सीलेंट, अमेजिंग एनर्जी फ्रेंड्स। चलिए आइए अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। ओके, लुक फॉर अ साइन। मैं आपको एग्जैक्टली यही कह रही थी, वेरी सून, बहुत जल्दी आपको ये सब कुछ प्राप्त होने वाला है हो रहा है। ओहदा प्राप्त हो रहा है, पैसा प्राप्त हो रहा है। अगर आप कोई रिलेशनशिप चाह रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें आप पार्टी करने वाले हो, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हो, ठीक है। लुक फॉर अ साइन। आपको बहुत जल्दी इसके इशारे भी मिल जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से एस का कार्ड है ना, एस इज़ द कार्ड ऑफ यूनिवर्स का इंटरवेंशन, ठीक है ना। एंड ओके, बिग हैप्पी चेंजेस फॉर यू फ्रेंड्स। बहुत बड़े और खुशियों भरे चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं। बहुत 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 अधिक बधाई हो आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस वाज योर रीडिंग। इस रीडिंग को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत खुश रहें फ्रेंड्स और अपनी शक्ति के साथ चलें, वॉक करें। आई डोंट नो, बार बार वॉक करें आ रहा है तो आपको चलने की ज़रूरत है। शायद आपको अपने पैरों को एक्सरसाइज देने की ज़रूरत है, ठीक है। बीपी को संभालें, ठीक है। मुझे बीपी लो सुनाई दे रहा है कान में। अपने बीपी लो का ज़रा ख्याल रखें, अच्छे से खाए पिएं, बहुत सारा वॉक करें, ठीक है। एंड योर वर्ल्ड कार्ड, ओके। आपकी ज़िंदगी का जो वॉक ऑफ लाइफ है ना, इट इज़ चेंजिंग। आपका जो रूट था ना, जिस पे आप चल रहे थे अभी तक, जो लोग आपको समझ रहे थे कि ये तो ऐसा ही है, या आप अपने आप को समझ रहे थे कि माई लाइफ इज़ लाइक दैट ओनली, नो, यू आर
एलिवेटिंग योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी का स्तर ऊंचा हो रहा है। बहुत 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 अधिक बधाई हो। आई कैन गो ऑन एंड ऑन दिस रीडिंग। मुझे ये रीडिंग बहुत 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 प्यारी रीडिंग लग रही है। ये सिर्फ 1% लोगों के पास पहुंच रही है, ये सबके लिए है भी नहीं। बहुत बड़ी बधाई हो आपको, बहुत खुश रहें आप। इसी दुआ के साथ मेरी रीडिंग समाप्त करती हूँ। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।